चलिए तो शुरू करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है वो है रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। ठीक है, पहले क्या देखेंगे? रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। देखो, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी देखने में आपको ऑलरेडी मालूम कि R इक्वल्स टू जो आपने लिया था, वी नो दैट कि R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए होता है। 10th से देखते आ रहे हैं, 10th में भी आपने ये पढ़ा था और अभी फिर उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या था कि R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, राइट। L क्या था भाई? L था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A था आपका एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट। और ये चीजें थी R इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब इससे आपको एक चीज बहुत अच्छा से दिखना चाहिए कि लेंथ बढ़ाने पे आपका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाने पे रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, ये अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आगे आपको। फिलहाल जो हमारा मोटो है वो हमें रो के बारे में जानना है कि रो जो है वो रेसिस्टिविटी, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत बार मैक्स ऑफ द टाइम रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन पूछता है कि डिफाइन रेसिस्टिविटी, एक मार्क्स का। ठीक है, कि रेसिस्टिविटी आपका क्या होता है, रो को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो देखो रो को डिफाइन करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, देखो तो जरा सा, कि L को, लेंथ को पुट कर रहा हूं 1 यूनिट। L इक्वल्स टू 1 मीटर पुट कर दे रहा हूं। 1 मीटर पुट करो या 1 यूनिट पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 यूनिट। अब देखो एरिया, एरिया को भी मैं पुट कर रहा हूं 1 यूनिट, या फिर 1 मीटर स्क्वायर ही ले लो। चलो मैं मीटर ही लेके चलता हूं ताकि आप लोगों को डेफिनेशन याद करवा दूं, तुरंत ही याद हो जाएगा। अभी देखना, लेंथ हमने क्या लिया 1 मीटर और एरिया लिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो 1 और 1 में इसमें पुट कर दे रहा हूं, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो तो R की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू 1 अपॉन 1, यानी कि इक्वल टू रो। ठीक है, अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या, कैसे हम लोग लिखेंगे, सो ध्यान से देखिए। रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर, रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर, इज, या आप कंडक्टर भी लिख सकते हो, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। कंडक्टर इज रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इट, रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इट। कब? देखो रो इक्वल्स टू आर हो गया ना, रो इक्वल्स टू आर कब हुआ? जब लेंथ कंडक्टर का कितना था 1 मीटर एंड एरिया कितना था 1 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इट व्हेन its length is 1 meter and its area of cross section is 1 meter square, 1 meter स्क्वायर। ठीक है, क्या डेफिनेशन सबको समझ में आया? किसी भी वायर का रेसिस्टेंस जब उसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस टाइम जो उसका रेसिस्टेंस होगा, उसी रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग एक तरीके से, क्या ये सबको, पहले ये बताओ क्या सबको ये क्लियर है? ये बताओ। नहीं,
नहीं, m-1 नहीं लिखना है, क्योंकि m-1 जो है ना वो पर मीटर, वो तो यूनिट हो जाएगा, हमें यूनिट के बारे में अभी नहीं सोचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन देखना है, राइट। तो डेफिनेशन आपका क्या हो जाएगा कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इट व्हेन इट्स लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। मतलब कोई भी ऐसा वायर ले लो जिसका लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, उस टाइम वो जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उसी रेसिस्टेंस को हम लोग रेसिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है, आप क्या करो ना, एक क्यूब ले लो और इस क्यूब का साइड जो है, ये मान लो मैंने एक क्यूब ले लिया, राइट, और इस क्यूब का जो साइड है वो 1 मीटर लिया। तो अच्छा एक बार बताओ, जब क्यूब का साइड 1 मीटर लिया तो क्यूब का एरिया कितना होगा, बताओगे आप लोग? ये मान लो क्यूब है, क्यूब का साइड 1 मीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर, राइट, 1 ही होगा ना। अब क्यूब का साइड लिया 1 मीटर, तो एरिया आपको मालूम ना, एरिया ए स्क्वायर होता है आपका, ठीक है। तो इस जगह पे आपका टोटल सिर्फ 1 का लेंगे और वॉल्यूम लेंगे तो 1 का लेंगे। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, वो भी लिख दे रहा हूं। रेसिस्टिविटी can also be defined as resistance offered by cube of side 1 meter and area 1 meter square, 1 meter square, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। क्या रेसिस्टिविटी सबको क्लियर हुआ? बताओ, सबको क्लियर हो गया रेसिस्टिविटी? क्या डाउट है सुनंदन, बताइए। सर हम केवल क्यूब ही कंसीडर क्यों किए सर? क्यूब, अरे क्यूब का जरूरत नहीं है, आप क्यूब के लिए बोल रहे हैं ना, देखो, क्यूब अगर पुलिस लगा हुआ है, क्यूब अगर लोगे ना तो पुलिस लगा हुआ है उधर। जरूरी नहीं कि क्यूब लेना है, ठीक है। आप क्यूब के जगह पे रेक्टेंगल ले लो या क्यूबॉइड ले लो, क्यूबॉइड का साइड ले लो 1 मीटर, लेकिन इसका 1 मीटर होना चाहिए। अब क्यूब इसलिए कंसिडर किए क्योंकि क्यूब का सारा साइड बराबर होता है, ठीक है, क्यूब का सारा साइड बराबर होता है ना, इसीलिए हम लोगों ने वहां पे क्यूब लिया है। अब अगर क्यूब नहीं लेते तो आपका सारा चीज अलग अलग होता, मतलब जो क्यूबॉइड होता है तो क्यूबॉइड का लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, राइट। क्यूब का सारा साइड इक्वल, दैट्स व्हाई हम लोगों ने लिया। और जरूरी क्यूब आप किसी भी कंडक्टर का ले सकते हो, उसका 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी 1 मीटर स्क्वायर। ओके सर, चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए। बोलिए उज्जवल, क्या डाउट है? उज्जवल आपने हैंड रेज किया था, क्या डाउट है बताओ। चलो अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। ये मैं कुछ नहीं करूंगा, ये सब आपको करना है, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, देखिए तो जरा सा, आपने ऑलरेडी
प्रूफ किया था ना कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू वॉट, रो एल बाई ए, ठीक है। और G जो होता था वो G क्या होता था, G वाज 1 बाई आर। तो देखो तो G इज 1 बाई आर, तो G को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से, A बाई रो एल, A बाई रो इंटू एल। अब देखो A बाई रो इंटू एल, तो यहाँ पे 1 बाई रो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई रो, और 1 बाई रो इंटू A बाई एल। अब 1 बाई रो को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी, ठीक है। दिव्यांशु आपका वीडियो ऑन है, आप क्लास कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हाँ? आपको आवाज आ रहा है मेरा, अभी क्लास से निकाल दूंगा, पहले सही से बैठिए आप। अब 1 बाई रो इक्वल्स टू ए बाई एल आ गया, तो 1 बाई रो आ जाएगा, तो यहाँ 1 बाई रो आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, और ए तो ए ही रहेगा, और बाई एल, सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ठीक है। सिग्मा को हम लोग बोलेंगे कंडक्टिविटी, सिग्मा इज नोन एज कंडक्टिविटी। आप सिग्मा देखो कंडक्टिविटी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जी का जो फॉर्मूला देखो, जैसे अभी तक आपने सीखा था ना कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो अब एक चीज और याद रखना पड़ेगा, G इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एल, ठीक है, कंडक्टेंस के टर्म में G इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एल। अब फिर से वही मेथड लगाएंगे, फिर से वही मेथड लगाएंगे, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1 मीटर, और एरिया क्या पुट करेंगे 1 मीटर स्क्वायर, एरिया विल बी 1 मीटर स्क्वायर। तो देखो G किसके बराबर हो जाएगा, G विल बी इक्वल टू सिग्मा, G किसके बराबर, सिग्मा के बराबर, राइट। तो G इज इक्वल टू सिग्मा के बराबर, तो यहाँ पे फिर से वही डिफिनेशन, कैसे डिफिनेशन लिखेंगे, कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज, कंडक्टिविटी can be defined as conductance offered by a conductor of length, कितना है, लेंथ है भाई 1 मीटर, एंड एरिया कितना है, एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर हो और उसका लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, तो वो जो उसका कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का एक और डेफिनेशन है, दूसरा डेफिनेशन देखो, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाई रो होता है, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाई रो होता है, तो 1 बाई रो यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लोग कंडक्टिविटी को एक चीज और से डिफाइन करेंगे, कंडक्टिविटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो ये दो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, कंडक्टिविटी का और रेसिस्टिविटी का। यूनिट नहीं बताया था रेसिस्टिविटी का, राइट, तो यहाँ पे यूनिट भी हम लोग देख लेंगे। ऐसा यूनिट जो होता है, देखो रेसिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी दोनों का ऐसा यूनिट, डायमेंशन दोनों देखना है। तो ऐसा यूनिट जब देखेंगे तो सबसे पहले ऐसा यूनिट देखो, रेसिस्टेंस का तो आपको मालूम, रेसिस्टेंस का क्या होता है ओम, ठीक है। तो इसका जो आता है वो आता है ओम मीटर, ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है ओम मीटर, ठीक है। तो ओम मीटर आएगा इसका। डायमेंशन आप लोग बताएंगे, डायमेंशन आप लोग निकालिए, डायमेंशन आप लोग निकाल के बताइए रेसिस्टिविटी का।
डायमेंशन क्या होगा रेसिस्टिविटी का? रेसिस्टेंस का डायमेंशन सबको बताया था। हाँ बिल्कुल, आर की डायमेंशन में एल का पावर बढ़ा देंगे तो फाइनल बताइए, फाइनल रेसिस्टेंस का डायमेंशन आपको याद रखना है। सर m l to the power 3 t to the power -3 a to the power -2। ठीक है, गुड। थोड़ा सा गड़बड़ है सूरज, एल का पावर 3 हो जाएगा आपने जो बोला। हाँ ठीक है, ठीक है सौरभ, ठीक है चंदन, ठीक है। डायमेंशन रेसिस्टिविटी का जो होगा वो होगा m l का पावर 3 t का पावर -3 a का पावर -2। ठीक है, l का पावर 3 t का पावर -3 a का पावर -2। ये सबको याद रखना है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह रेसिस्टिविटी का भी निकालेंगे, राइट। तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट जब आप देखोगे ना, फिर से वही काम करना है। ऐसा यूनिट रेसिस्टिविटी का, ऐसा यूनिट कंडक्टिविटी का, सॉरी रेसिस्टिविटी तो निकाल लिया। तो ऐसा यूनिट जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ऐसा यूनिट जो उसका होता है ना 1 बाई कर देते हैं, तो इसका होता है ऐसा यूनिट महो पर मीटर। इसका ऐसा यूनिट होता है महो पर मीटर। ठीक है, और दूसरा इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें जब आप डायमेंशन लिखेंगे सिग्मा का, तो उसका जस्ट ऑपोजिट यानी पावर जो था वो जस्ट प्लस वाला माइनस कर देंगे और माइनस वाला प्लस। तो m का पावर 1 था तो m का पावर -1, l का पावर 3 था तो l का पावर -3, t का पावर -3 था तो t का पावर +3, a का पावर -2 था तो a का पावर +2। ठीक है, ये हो गया आपका कंडक्टिविटी का यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, सबको क्लियर है? रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी सबको क्लियर हो गया? ये बताओ। चलिए ठीक है, रेसिस्टिविटी क्लियर, कंडक्टिविटी क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो आपको ये एक्चुअली आप लोगों को मालूम है, बट स्टिल हम जल्दी से इसको रिकॉल करके देखेंगे। आपको ऑलरेडी मालूम कि R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए होता है, राइट। रो L बाई ए, तो रो L बाई ए, तो पहला फैक्टर तो आपको दिख रहा होगा, पहला फैक्टर आपको दिख रहा होगा कि लेंथ पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, resistance of a conductor depends on
फर्स्ट में क्या, इट्स लेंथ, ठीक है। दूसरा क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तीसरा क्या, मटेरियल दिख रहा होगा, रो रेसिस्टिविटी क्या है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है, सबका प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होता है। आप कितना करंट को रेसिस्ट कर पाओगे ये आपके बॉडी पर डिपेंड करता है। हर पर्सन का रेसिस्टेंस पावर अलग है, हर मटेरियल का रेसिस्टेंस पावर अलग है, हर ऑब्जेक्ट का रेसिस्टेंस पावर अलग है। जैसे लकड़ी का अलग होता है, याद तो आपको सबको मालूम होगा, किसी को करंट लगता है तो बोलता है कि लकड़ी से मारो, मेटल का से नहीं मारना, क्योंकि लकड़ी वाला से क्या होता है कि उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, तो उससे करंट लगने के चांसेस आपको कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। दूसरा चौथा जो फैक्टर है, चौथा फैक्टर आप लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब बोलो, आपने 10th में पढ़ तो लिया था कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करने में कैसे डिपेंड करता है वो चीज आपने डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो बाकी सारी चीजें हम लोग उसको डिटेल में अब पढ़ेंगे, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वाला जो है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बट आगे, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स थे जिसपे हम लोगों का डिपेंड करता था, ठीक है। अब देखो, इससे आपको साफ पता चल रहा होगा कि लेंथ बढ़ाने पे रेसिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ाने पे आपका क्या होता है, रेसिस्टेंस घटता है, ठीक है। तो इस पे आपका बहुत अच्छा सा एक मेरे पास सिमुलेशन है, वो सिमुलेशन में दिखाऊंगा, बहुत आराम से आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। आसान सा है, बस जस्ट ए मिनट। देखो, सबको स्क्रीन दिख रहा है अभी? देखो, यहाँ पे 3 चीजें दी हुई है, ठीक है। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रेसिस्टिविटी बढ़ाने पे क्या होगा, लेंथ बढ़ाने पे क्या होगा, एरिया बढ़ाने पे क्या होगा, वो चीज। देखो, मैं अब धीरे धीरे लेंथ बढ़ा रहा हूँ। देखो, जैसे जैसे रेसिस्टेंस का लेंथ बढ़ रहा है, सबको नोटिस करो कि L बड़ा हो रहा है और R भी बड़ा हो रहा है। देखो तो, लेंथ बढ़ाने पे क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। सिंपल सा डायरेक्ट चीज आपको दिख रहा है, ठीक है। लेंथ जैसे ही घटा रहे हैं, देखो लेंथ घटा रहे तो आपकी चीज लेंथ रेसिस्टेंस का कम हो रहा है ना, और रेसिस्टेंस का लेंथ कम हो रहा है तो रेसिस्टेंस का लेंथ कम हो रहा है तो रेसिस्टेंस भी कम हो रहा है, ठीक है। अभी देखो एक चीज और, अब एरिया को बढ़ाएंगे। देखो, जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है रेसिस्टेंस कम हो रहा है, नोटिस करो। देखो, जैसे जैसे एरिया कम हो रहा है रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, एरिया बढ़ा रहे हैं रेसिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। अब यहां से मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। मैंने अभी क्या बताया था कि जब दोनों का लेंथ को क्या करना था, 1 यूनिट, और एरिया को क्या करना था, 1 यूनिट। याद रखो, जैसे ही लेंथ को 1 यूनिट और एरिया को 1 यूनिट रखते थे, लेंथ और एरिया बराबर होता था, तो आपका रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस बराबर आ जाता था। अभी समझाया। देखो, मैं दोनों को अभी बराबर कर दूंगा। देखो, लेंथ कितना है, लेंथ को और एरिया को मैं बराबर कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो, लेंथ घटा के एरिया के बराबर कर दूंगा। देखो,
एरिया 15 यूनिट है और लेंथ भी है आपका 14.97, ठीक है, लगभग बराबर है अभी, ठीक है। अभी देखो तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है, सबको नोटिस करो। देखो रेसिस्टेंस की वैल्यू 0.502 है और रेसिस्टिविटी की वैल्यू 0.5 है, सब ये नोटिस कर पा रहे हो? तो यहां से सबको समझ में आना चाहिए कि जब भी लेंथ और एरिया बराबर हो जाता है उस टाइम जो रेसिस्टेंस होता है उसी रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। लेंथ और एरिया क्या हो जाए, बराबर, तो लेंथ और एरिया बराबर है, दैट मींस कि रेसिस्टेंस, उस टाइम जो रेसिस्टेंस ऑफर होगा वो आप रेसिस्टिविटी कहलाएगा। सेम चीज आपका कंडक्टेंस वाला में भी लगता है, जब लेंथ और एरिया बराबर हो जाएगा तो उस टाइम जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो क्या आप इसको देख करके समझ में आ गया सबको कि लेंथ बढ़ाने पे क्या होगा, एरिया बढ़ाने पे क्या होगा, ये सारी चीजें क्लियर है सबको? चलिए ठीक है। बाकी रेसिस्टिविटी तो आपको मालूम है, रेसिस्टिविटी बढ़ाने घटाने पे भी आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा। देखो साथ में एक चीज और नोटिस करना कि जैसे जैसे मैं रेसिस्टिविटी बढ़ा रहा हूं तो देखो कंडक्टर जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ज्यादा आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे बट मटेरियल चेंज हो रहा है। रेसिस्टिविटी के साथ देखो कंडक्टर जो ये दिख रहा है इसमें जो ब्लैक डॉट्स है वो चेंज हो रहे हैं, कम होने पे देखो ब्लैक डॉट्स कम हो जा रहा है और बढ़ाने पे ब्लैक डॉट्स बढ़ जा रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा रेसिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा सिमुलेशन था, बहुत आसान सा था, तो बस समझाने के लिए ये चीज काफी था कि लेंथ बढ़ाने पे रेसिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ाने पे रेसिस्टेंस घटता है, रेसिस्टिविटी बढ़ाने पे रेसिस्टेंस आपका बढ़ता है, और हर मटेरियल का रेसिस्टिविटी अलग अलग आपका होता है, ठीक है। चलिए अगला कंडक्टेंस वाला भी आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोगों का दो तीन चीजें जो अभी आएगी, ठीक है, टेम्परेचर वाला जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे, टेम्परेचर वाला मैं समझाऊंगा अच्छे से उसको, बट फिलहाल जो है अभी दो टर्म्स है, अभी दो टर्म्स में एक आएगा इंक्रीजिंग, ठीक है, और एक आएगा स्ट्रेचिंग। अभी बताओ कि इंक्रीजिंग और स्ट्रेचिंग में क्या फर्क होता है, इस पर पहले इस दोनों वर्ड का मतलब समझना बहुत जरूरी है, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर ये दोनों वर्ड्स नहीं समझेंगे तो फिर हम लोगों को दिक्कत आएगा। इंक्रीजिंग, स्ट्रेचिंग, डिक्रीजिंग, कंप्रेसिंग। पहला चीज तो ये बताइए कि इंक्रीजिंग और स्ट्रेचिंग में क्या फर्क है? हाँ आशीष बताइए, अनम्यूट करके बताइए। हाँ सर। बोलिए। सर इंक्रीज मतलब सर मतलब किसी का भी क्वांटिटी या कुछ भी हो सर बढ़ाना हो गया, और स्ट्रेच मतलब सर खींचना या फिर फैलाना। ठीक है, तो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, स्ट्रेचिंग मतलब खींचना। तो खींचने के ड्यूरेशन में क्या उस टाइम उसका लेंथ नहीं बढ़ेगा? मान लो मैं एक तार लूं और तार को खींच दूं तो क्या उसका लेंथ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बताइए। तो लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। देखो मैं एक बात बताता हूं, जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करें तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में लेंथ इज चेंजिंग, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा,
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में लेंथ एंड वॉल्यूम बोथ आर चेंजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करेगा तो लेंथ एंड वॉल्यूम हाँ सर। ये दोनों चीज चेंज होगा। लेंथ एंड वॉल्यूम बोथ विल चेंज। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब भी हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो कंडक्टर का लेंथ और वॉल्यूम दोनों ही चेंज होगा। बट जब स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग की बात करेंगे तो स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग में वॉल्यूम विल रिमेन सेम। लेंथ तो आपका बढ़ेगा घटेगा, लेंथ एंड विल इंक्रीज एंड डिक्रीज, बट वॉल्यूम विल बी सेम। वॉल्यूम कैसे सेम होगा वो समझाता हूं। आप तार को खींचो तो तार को खींचने पे उसकी लंबाई बढ़ेगी या बढ़ेगी, और कंप्रेस करोगे तो घटेगी, मगर उसका जो मटेरियल है उसका मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। मतलब उसका जो मटेरियल का क्वांटिटी है, ऐसा थोड़ी है कि आपका जो तार है वो तार पहले मान लो 10 ग्राम का था तो खींचने पे उसकी लंबाई बढ़ तो गई लेकिन वो 8 ग्राम का हो गया, ऐसा होगा क्या? या 12 ग्राम का हो गया, ऐसा होगा क्या? सो बताओ। तो इसमें लेंथ विल चेंज बट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि इंक्रीज डिक्रीज का बात करेगा तब हम लोग, ठीक है ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इंक्रीज डिक्रीज का बात करेगा तो लेंथ भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, हमें मतलब नहीं भाई। लेकिन स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग का बात करेगा तो स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग में लेंथ विल चेंज बट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्या सबको ये चीज क्लियर है? चलिए स्क्रीन शो करूं। शो हो रहा है, बताइए। बताइए क्या डाउट है? चलिए ओके, ठीक है। अभी हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे।